अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, मैंने पहले बताया था इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो लाजमी आता है। अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब उन्होंने कहा है कि हम दूसरा मेथड यूज करते हैं कि हम सॉल्व कर सकें किसको, कंसिस्टेंट सिस्टम को। जनरल सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एम लीनियर इक्वेशंस इन एन अननोन्स मे और मे नॉट हैव अ सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन हो भी सकता है सिस्टम का, नहीं भी हो सकता है। इफ द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज अ सॉल्यूशन, अगर तो सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, हमें कोई वाई और एन ऑर्डर टपल मिल जाए जो हमारी सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, फिर हम बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम है। अगर सॉल्यूशन मिल जाए, अगर कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, फिर हम इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ वेक्टर y विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ax इज इक्वल टू b। हमें कोई भी ऐसा n ऑर्डर टपल जो है वो y नहीं मिल रहा जो हमारी सारी गिवन इक्वेशन को एट अ टाइम सेटिस्फाई करे। देन द सिस्टम इज टर्म्ड एज इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, और अगर सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। In the simple case, when m is equal to n, the number of equation equal to the number of unknowns, the matrix A of coefficient is non-singular. The following theorem। अब इसकी कंडीशंस जो है उन्होंने कहा जब नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाए, तब हमारे पास जो है क्या, जब बराबर आ जाए तो और जो मैट्रिक्स ए है, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, वो नॉन सिंगुलर हो, तब हम ये थ्योरम लगाते हैं। कौन सा थ्योरम लगाते हैं भाई? ये इन्होंने लिखा है 4.8 थ्योरम। ये देखें, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सारे नोट करने हैं आपने, बल्कि वो चीज तो नोट ही करनी है जो मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, वो आपने लाजमी अपने नोट्स में नोट करनी है। द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी विद m इज इक्वल टू n एंड मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। ये तीन कंडीशन, दो कंडीशन है सॉरी। हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम पे क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो ये है कि नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर हो। दूसरी कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास वो नॉन सिंगुलर हो। हैज अ यूनिक सॉल्यूशन ए एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सिंपल सा थ्योरम है, आपने ऐसे ही याद रखना है। हमारे पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए उसका जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट बनेगा वो नॉन सिंगुलर होगा, नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होंगी। ठीक है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। किस तरह? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। नॉन सिंगुलर की कंडीशन क्यों है, आप खुद देखें। नॉन सिंगुलर की कंडीशन क्यों है? नॉन सिंगुलर की कंडीशन इसलिए है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, क्योंकि हमने ए इनवर्स फाइंड करके उसको बी से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जानी है। इसलिए ये कंडीशन है कि वो क्या है, ए जो है वो नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो इन्वर्टिबल होगा, हम इनवर्स फाइंड करेंगे, हम उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब करोलरी आप देखें कि अगर हमारे पास सिस्टम हो होमोजीनियस, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाए, ऑफ एन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। एन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि एन ही इक्वेशंस है और एन ही अननोन्स है, एम जो है वो एन के बराबर है। हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एक्स, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कब एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ तब कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। अगर ए सिंगुलर हो गया तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? जीरो। तो ए जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा वो तो जीरो हो जाएगा। इसलिए इसके साथ भी कंडीशन है कि इन्वर्टिबल होना चाहिए चाहे बी जीरो है। ठीक है ना, बी के साथ मल्टीप्लाई होकर इधर जीरो करेगा, वो एक्स को जीरो नहीं करेगा। इज आ ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज भी आपने याद रखनी है। अगर होमोजेनियस सिस्टम आ जाए, नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ जाए, ए इन्वर्टिबल हो इधर भी, तब जो है वो सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है 10। ये देखें आप, इसमें हमारे पास है कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया। एक हमारे पास सिस्टम है, लेट ए एक्स इज इक्वल टू बी अ सिस्टम ऑफ एम लीनियर इक्वेशंस इन एन अननोन्स।
इसमें आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर नहीं है। देन द इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। वही थ्योरम जब हमने जो हमने पीछे पढ़ा था कि m लीनियर इक्वेशंस हैं, n अननोन्स हैं, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब रैंक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन आपने इस तरह लिख लेनी है, आपको याद रहेगी। अगर आप लिख लेंगे कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैव अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये इतना सा थ्योरम है। बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो छोड़ दें, सिर्फ इतनी सी बात याद रख लें कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए बी हैव अ सॉल्यूशन। या फिर लफ्जों में लिख लें, ज्यादा आसान है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर इक्वल देन हैव अ सॉल्यूशन। तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया आपने लफ्जों में अपने में याद रखना है कि हमारे पास कोई भी सिस्टम है, m लीनियर इक्वेशंस हैं, n अननोन्स हैं, तो उसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब रैंक जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और दूसरी तरफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास बराबर आ जाएंगे। इसको बाय नेम भी आपने याद रखना है, कंसिस्टेंसी क्राइटेरियन। ये इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कंसिस्टेंसी क्राइटेरियन बताएं क्या है, तो यही थ्योरम आपको उधर बताना है, लेकिन रट्टा नहीं, वर्ड टू वर्ड नहीं, अपने लफ्जों में। A system of m homogeneous equations in n unknowns। होमोजेनियस सिस्टम है, m होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, अननोन्स n है। अगर जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स हो तो उसका क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नंबर ऑफ इक्वेशंस m आपको पता है ना, नंबर ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और n नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है या नंबर ऑफ अननोन को रिप्रेजेंट करता है। जब उन्होंने कहा नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन होंगे नंबर ऑफ अननोन से, तब उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये थ्योरम साथ साथ सारे लिखे हैं, ये मिक्सअप हो जाते हैं, आपने इनको एक ही पेज पे जो है वो एक साथ लिख लेना है और फिर इसको समझ के करना है। ठीक है ना, समझा तो मैं रही हूँ, आपने अपने माइंड में जैसे आपको याद रहे वैसे आपने कर लेना है। थ्योरम 12 देखें। A system of m homogeneous linear equation ax is equal to b in n variables has a non-trivial solution if and only if the rank of a is less than n। अब नंबर ऑफ अननोन्स की वैल्यू बात आ गई और रैंक की बात आ गई, ए के रैंक की, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट के रैंक की। पहले किसकी बात थी, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट के रैंक की कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया में, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक की। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उन्होंने कहा है m होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, होमोजेनियस मतलब ax इज इक्वल टू 0 है और वेरिएबल n है। अगर अगर मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट का रैंक हमारे पास लेस देन n आ जाए, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाए, तब उसका जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब आगे एग्जांपल में इन्होंने सारे थ्योरम लगाए हैं। ये भी एग्जांपल है, ये भी हमें करने की जरूरत नहीं है। ये कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया के कुछ ही 5 या 6 थ्योरम है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी को ना समझ आए तो वो पूछ सकता है। आगे ये नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम है, इसको छोड़ दें, ये पोर्शन इसमें से कुछ भी करने वाला नहीं है। ये पोर्शन सारा इसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में दी जाती हैं सारी वो प्रॉब्लम्स। नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम है, उसका हमने पहले मैट्रिक्स खुद बनाने हैं, फिर उसको हमने सोल्व करना है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, ना ही हमें इसका कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत है। ठीक है, इतनी लंबी एक्सरसाइज है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ हमने कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया पढ़ा है, उसके बेसिक बेसिक थ्योरम हैं जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, फिर हमने दूसरा पहला थ्योरम उसमें उसके बाद पढ़ा कौन सा, कि हमारे पास कोई भी
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जिसमें नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ जाए, और ए इन्वर्टिबल हो तो उसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। पहला थ्योरम हमने ये पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि होमोजेनियस सिस्टम आ जाए, ए एक्स इज इक्वल टू बी आ जाए, और फिर ए इन्वर्टिबल ही हो, ए जीरो ना हो, ए इन्वर्टिबल ही हो, तब उसका ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद हमने कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है वो कोई भी सिस्टम आ जाए, एन इक्वेशन और एन एम इक्वेशन और एन अननोन्स में, हम उसके मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट का रैंक और मैट्रिक्स ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर इक्वल है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको फिर कह देते हैं कि इसका जो है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। हम ये नहीं कहते यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, हम सिर्फ ये कहते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट थ्योरम पढ़ा। उसमें हमने क्या पढ़ा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से रिलेटेड था कि नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन नंबर ऑफ अननोन आ जाए तो उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा कि मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट का रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस आ जाए तब भी उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये बेसिक यही थ्योरम्स हैं, यही मैंने अपने लफ्जों में आपको बता दिए हैं, इसी तरह आपने याद करने हैं, इसी तरह मैंने याद किए हुए हैं। ठीक है। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।